राम राम जी। मित्रों, ये राम राम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऐसा सुनने में आया है कि जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो वो रोए नहीं थे, उन्होंने राम राम बोला था। और वो हुए भी 9 महीने की जगह 12 महीने में थे, तो उनके शरीर का आकार भी ज़्यादा था और आकार बड़ा था। तो जन्म देते इनकी माता का निधन हो गया। तो इनके आकार को और इनकी गतिविधियों को देख के पंडितों को बुलाया गया और पंडितों ने इन्हें अपशकुनी घोषित कर दिया। पिता ने इनका परित्याग कर दिया। जिस दाई ने इनको जन्म दिया था वो दाई इन्हें अपने साथ ले गई। तो पुत्र के और पत्नी के वियोग में कुछ समय बाद इनके पिताजी ने भी शरीर त्याग दिया और 5-6 साल की उम्र में जो दाई ने लेके गई थी वो भी इस दुनिया से चली गई। अब तुलसीदास जी धक्के खाते फिर रहे थे। तो एक दिन एक संत नरहरि इन्हें मिले और उन्होंने इन्हें अपने आश्रम में रखा और इन्हें रामायण सुनानी शुरू कर दी। लेकिन वो संस्कृत में थी, इसलिए इनकी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो थे। तो फिर इन्हें गुरुकुल में एक आचार्य के पास भेजा गया, जहाँ इन्होंने वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, रामायण का, गीता का सबका अध्ययन किया। उसके बाद ये वापस आ गए और वापस आ करके ये रामायण की कथा करने लगे। तो इनके गुरु ने कहा कि भाई तुम शादी कर लो। तो इनकी शादी हो गई। अब इनके जीवन में कोई था तो था नहीं, तो इसलिए एकली पत्नी थी, उसी से ही इनका स्नेह बहुत ज़्यादा था। तो इनकी पत्नी के घर से सूचना आई कि इनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वो अपने मैके चली गई। जब ये घर आए, इन्होंने देखा पत्नी नहीं है, तो ये बड़े व्याकुल हुए। इन्होंने पूछा तो पता लगा कि वो तो अपने मैके गई हुई है। वो उसे लेने के लिए उसी रात को चले गए। नदी भी पार करी, गंगा नदी पार करी, और बताते हैं कि दरवाजा ना खटखटा के दीवार पर चढ़ के कमरे में गए। तो दीवार पे कोई सांप लटका हुआ था, उसे पकड़ के ये छत पे चढ़े थे। और जब पत्नी ने देखा कि भाई रात्रि में पति आया है और इतना मतलब तेरे मोह में है ये, तो उसने एक ताना मार दिया कि जितना तू मेरी काया से प्यार करता है, अगर इससे आधा तू राम से प्यार करता तो तुझे राम मिल जाते। बस इतना ही तो ताना मारना था। उसकी तो अंतरात्मा जाग गई और वो भाई उल्टे पैर वापस आ गया और वापस आकर के राम नाम में लग गया। और फिर उसने जो संस्कृत की रामायण है, वो उस समय की जो आम भाषा थी उसमें रामायण लिखी, जो रामचरित्र मानस के नाम से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। इन्होंने पुस्तकें तो काफ़ी लिखी, लेकिन उनमें 3 रचनाएं इनकी ज़्यादा मुख्य हैं। एक रामचरित्र मानस, एक सुंदरकांड और एक हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के पीछे भी एक कहानी है कि जब ये राम कथा करते थे तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। उस टाइम मुगलों का राज था। तो राजा ने, अकबर ने इन्हें बुलाया और कहा कि तुलसीदास हमें कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मैं कोई योगी या सिद्ध नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा कवि हूँ और मैं तो राम की कथा गाता हूँ। तो उन्हें अपना अपमान लगा, उन्होंने इसे जेल में बंद कर दिया। तो जेल में बैठे बैठे इन्होंने हनुमान जी को स्मरण किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुकुल मुकुर सुधारी,
वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दया को फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। 40 चौपाई लिख दी। और वो भगवान हनुमान ने ऐसी सुनी कि वहाँ वो हजारों की संख्या में बंदरों ने आके उसके महल में उपद्रव मचा दिया। किसी ने जाके कहा कि ये सब तुलसीदास को कैद करने का परिणाम है, इसे फटाफट छोड़ दो। तो राजा ने सैनिकों से कहा भाई तुलसीदास जी को छोड़ दो, और उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें छोड़ दिया गया। तो तुलसीदास जी की ये बात आज स्मरण आ रही थी, तो मित्रों ये आपके साथ शेयर कर दी है। आपका दिन शुभ हो, हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे, राम की कृपा आप पे बने रहे, आपके घर में सुख शांति हो, इसी कामना के साथ मेरा आपको राम राम।